तो आज आपका जो भी डाउट है कोचिंग को लेकर, कोई भी कोचिंग हो, फील्डिंग, बॉलिंग और एक नई बॉलिंग कोच में जो बढ़ोतरी हुई है, सबके बारे में आपको मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी। और कैम की तरफ से बहुत शानदार, बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुकी है। कहाँ होने वाला है, क्या तैयारियाँ हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और फिर हम बात करेंगे सचिन रविंद्र के बारे में और डेवन कॉनवे के बारे में, क्योंकि इन दोनों का जो स्पॉट है वो स्वॉप हो सकता है। अब परफॉर्मेंस देख कर कुछ ऐसा ही लग रहा है। फिर राहुल त्रिपाठी के बारे में बात करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रैक्टिस कैंप है चेन्नई सुपर किंग्स का, वो कब से शुरू होगा। 25 तारीख आज है, आज की डेट थी, बात करेंगे उसके बारे में। तो बस आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आप मिस नहीं करना चाहेंगे, मुझे लगता है। और इस वीडियो के बाद आप लोग डिसअपॉइंट भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख रहे थे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसको देखकर काफ़ी बुरा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बस मेरा यही आपसे जो रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर अब हम न्यूज़ की तरफ बढ़ लेते हैं कि सबसे पहले तो हम, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका सभी जो डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कौन क्या किस चीज़ का कोच है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं हेड कोच से। तो हेड कोच जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्टीवन फ्लेमिंग हैं। फिर बैटिंग कोच की बात करें तो माइकल हसी हैं। और फील्डिंग कोच जो कि रहना सब कुछ कर रहे हैं, कोई आपको सही से बता नहीं रहा तो मैं आपको बता चलूँ, राजीव कुमार हैं। बॉलिंग कंसल्टेंट, जैसे कि मैंने बताया था, कोच नहीं होगा इस बार, कंसल्टेंट होगा, जो कि एरिक सिमंस हैं। और असिस्टेंट बॉलिंग कंसल्टेंट या फिर कोच आप कह सकते हैं श्रीधरन श्रीराम, जिनको आज शामिल किया गया है। और ये एक बड़ा जो कहते हैं इंक्रीमेंट चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग में किया गया, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इनका आना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच ग्रेग किंग, जो कि आपको मैं फ़ोटो डाल दूंगा तो आप लोग पहचान जाएंगे कौन है। और एक साइड आर्म जो कोच हैं वो भी आपको बताऊंगा कि वो शामिल क्यों किए गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के इस पूरे मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि श्रीधरन श्रीराम का आना एज ए असिस्टेंट बॉलिंग कोच क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएसके के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, और स्पिन चेपॉक में और जो क्वालिटी है हमारे पास स्पिन की, वो देखकर आपको इनकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। और ये बहुत ही शानदार कोच हैं, आपको मैं बताता चलूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी थे, बांग्लादेश के साथ थे, दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे उनके साथ, लेकिन इन सारी टीमों की में ये काम कर चुके हैं और स्पेशलिस्ट माने जाते हैं स्पिन बॉलिंग के। तो इनका शामिल होना एक कह सकते हैं बूस्टर की तरह है चेन्नई सुपर किंग्स के जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें। और ये आपको बहुत ही ग्लोरी दिखाने वाले आगे चलकर। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, बस आप लोग जश्न की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोच होने वाले हैं। और नूर अहमद, रविंद्र जडेजा, जो अश्विन, श्रेयस गोपाल, सचिन रविंद्र भी करते हैं, तो भाई मज़ा आएगा, बस आप इतना मान के चलिए। फिर हम बात करते हैं जो साइड आर्म कोच जो शामिल किए गए थे चेन्नई सुपर किंग्स में अभी जल्द ही, उनका नाम है नीलेश शिंदे। जी हाँ, ये ऋतुराज गायकवाड़ के जो साइड आर्म कोच रह चुके हैं, महाराष्ट्र के साथ ये काम कर चुके हैं, और अब इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स में मौका मिलेगा। तो साइड आर्म कोच होता क्या है, तो आपको बता दूं, जो बॉल फंसा के उसमें जो फेंकते हैं, नेट्स में प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ वही होने वाले हैं। ये हंसी करते आते थे, लेकिन अब नीलेश शिंदे होंगे। फिर अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने बताया था ना कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कैंप को लेकर, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो वो अपडेट ये है कि जो कैंप है वो मुझे लगता है अब 27-28 तारीख के आसपास, या फिर 1 मार्च भी कह सकते हैं, लगेगा। 25 तारीख की डेट थी, मैं गलत हूँ ये मैं मानता हूँ, और ये मैंने खेल नाउ से रिपोर्ट किया था, बहुत सारे लोग बता रहे थे, लेकिन अभी पूरा दिन पड़ा है, मैं अभी भी गिव अप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से मैं हार मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट आ चुकी है कैंप के बारे में, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन आज तो नहीं लगने वाला है। और फिर मैं बात करूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अभी जो कैंप की जो तैयारियां हैं वही चल रही हैं। अभी लाइट्स का टेस्टिंग चल रहा था कुछ में। जो अगली न्यूज़ है वही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स की प्रैक्टिस होने वाली है वो तो चेपॉक में तो नहीं होने वाली, आप सबको पता होगा, अब तक तो सबको पता ही चल गया होगा। तो वो नावर नूर
आई डोंट नो उसका नाम क्या है, मैं प्रोनाउंस करना, मैं याद करना भूल गया। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, नालानुर कि नावनूर ऐसा कुछ करके था, नावल्लूर, आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसे ही करके था। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस फैसिलिटी है चेन्नई सुपर किंग्स की, वहाँ पे एकदम ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही थी। वहीं की ये फ़ोटोज़ आप लोग देख रहे हैं, मतलब लाइट्स टेस्टिंग की जा रही थी, क्योंकि नाइट प्रैक्टिस होने वाली है, आपको तो पता ही होगा। और सब कुछ मतलब टेस्ट किया जा रहा था, पूरा एकदम ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही थी। और इससे बड़ी अपडेट नहीं हो सकती कैंप को लेकर, आपको कोई भी नहीं देगा ये वाली अपडेट। सबसे पहले मैं लेके आया हूँ, तो प्लीज़ कम से कम इसके लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे कि मैं बताया कि मैं हार मानता हूँ कि 25 तारीख वाली डेट मुझे लगता है प्रैक्टिस की नहीं होने वाली। लेकिन अब जो मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया था रचिन रविंद्र एकदम फिट हैं, खेलने के लिए रेडी हैं। तो देखिए रचिन रविंद्र खेल रहे हैं, और काफ़ी लोग मतलब उसमें सेफ़ जो पाथ है वो ले रहे थे, कि बता रहे थे कि IPL तक फिट हो जाएंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी में मौका नहीं मिलेगा। वो सेफ़ खेलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने रिस्क लिया था, मैंने बताया था कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे, और वो खेल रहे हैं। फिर सुरेश रैना वाली बात, उसमें भी लोग सेफ़ खेल रहे हैं कि क्या नाम है, हो सकता है बन जाएंगे कोच, हो सकता है। मैं आपको एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नहीं बनेंगे। फील्डिंग कोच राजीव कुमार हैं, और राजीव कुमार ही रहने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कोच। फिर बात की जाए बॉलिंग कोच वाली, उसमें भी लोग बता रहे थे कि हो सकता है मलिंगा हो जाए, हो सकता है डेल स्टेन, उसमें भी लोग सेफ़ खेल रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि नहीं, एरिक सिमंस हैं बॉलिंग कोच, बॉलिंग कंसल्टेंट, वही रहने वाले हैं और वही रहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। कोई और इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। फिर हम बात करें जो रचिन रविंद्र की परफॉर्मेंस है, तो 112 रन्स बनाए, शतक जड़ दिया अपने कमबैक में। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कॉनवे एक बार फिर से फ्लॉप। इस इनिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी टच में नहीं दिख रहे थे। जिस गेंद पे वो आउट हुए वो भी एकदम बेकार की बॉल थी, उस पर वो आउट हुए। तो अब लोगों के मन में ये एक सवाल जाग रहा है कि भाई क्या कॉनवे रिप्लेस कर दिए जाएं रचिन रविंद्र की जगह। तो मैं तो काफ़ी लोगों के समझ रहा हूँ, मैं एग्री भी करता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन स्ट्रांगली डिसएग्री भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो IPL की अगर हम बात करें, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं चलिए। तो रचिन रविंद्र शुरुआत दी है उन्होंने, अच्छी अच्छी खासी हमने देखा है, काफ़ी ताबड़तोड़ शुरुआत दी है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी किसी भी टीम को डुबा सकती है। मैं आपको ये बताता चलूँ। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए कॉनवे की, तो हमेशा वो कंसिस्टेंट रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी उनका सही रहता है, 150 के आसपास स्ट्राइक रेट काफ़ी शानदार माना जाता है। और सबसे मेन बात है उनकी जो कंसिस्टेंसी है। तो अगर कंसिस्टेंसी अगर एक खिलाड़ी में बनी रहती है तो वो टीम को ज़रूर आगे तक ले जाता है। इसीलिए मेरा अभी भी जो पलड़ा है वो कॉनवे की तरफ ही भारी है। लेकिन अगर ऐसे ही हमें वो डिसअपॉइंट करते रहेंगे तो मुझे भी कंसिडर करना पड़ेगा रचिन रविंद्र को। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कॉनवे को ही लेकर मैं चलूँगा, लेकिन मैं डाउन प्ले नहीं करना चाहूँगा जो रचिन रविंद्र की जो पारी आई है। मतलब एलिगेंस, भाई मज़ा आ गया देखकर। यंग गोट हम कह सकते हैं, बेबी गोट, स्टार बॉय, जो भी आप नाम देना चाहें इनको दे सकते हैं। मतलब देखकर तो ऐसा लगा कि फिर से मैं किसी एक बढ़ते एक सितारे को देख रहा हूँ, कुछ उस तरीके से मुझे फीलिंग आई। तो मज़ा आ गया देखकर। पहली बात तो मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कॉनवे को भी मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो उनकी तरफ से भी एक शानदार खबर निकल के आ चुकी है कि वो नेक्स्ट 3 डेज़ में, यानी कि अगले 3 दिनों में वो चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप ज्वाइन करने वाले हैं। जी हाँ, ये खबर एकदम पुख्ता है, आप इसको मान के चलिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कैंप 2-3-4 दिन में लगने वाला है, कुछ ऐसा मैंने बताया था। तो मतलब 25 बताया था, उसको तो मैं हार मान रहा हूँ, लेकिन उसके बाद 2-3-4 दिन, यानी कि अभी आज 25 तारीख है, 26, 27, 28, 3 दिन इस महीने में बचे हैं, और फिर तो अगला महीना आ ही जाएगा। तो आप 3-4 दिन लेके चलिए, उसमें कैंप आपका शुरू हो जाएगा। और जो मैंने गलत बताया उसका तो मैं मान रहा हूँ, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उसके लिए ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।